150 क्वेश्चन इस वीडियो में मिल जाएंगे। इस वीडियो में आपको जो है झारखंड पुलिस टॉप 150 जीके मिल जाएगा। जीके क्वेश्चन आंसर पुलिस टॉप 150 जीके क्वेश्चन जीके फॉर झारखंड पुलिस एग्जाम 2024। झारखंड जीके टॉप 150 एमसीक्यू के क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। यह वीडियो जो है झारखंड पुलिस स्पेशल 2024 के लिए बनाई गई है। तो आइए इस वीडियो को करते हैं शुरू। इस क्वेश्चन का पहला वीडियो है, झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है 1800, दूसरा ऑप्शन है 1850, तीसरा ऑप्शन है 1872, चौथा ऑप्शन है 1990। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1872 में हुई थी झारखंड की पहली जनगणना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज संचित हैं? झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज संचित हैं? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 54%, दूसरा ऑप्शन है 58%, तीसरा ऑप्शन है 70%, चौथा ऑप्शन है 73%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज हैं? तो 73% खनिज हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 73% खनिज संचित हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन है? झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बाबूलाल मरांडी हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई? तो टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2009 में हुई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई? तो 2009 में हुई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कितने ज़िले हैं? तो झारखंड में कितने ज़िले हैं? कई वीडियो में मैं बता चुका हूं झारखंड में कितने ज़िले हैं। आपको पता है तो कमेंट करके बताओ। और झारखंड में जो है 24 ज़िले हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। लेकिन अगर पूछता है झारखंड में जब बिहार से अलग हो रहा था झारखंड, तब कितने ज़िले थे? तब आपको बताना है 18 ज़िले थे, क्योंकि 6 ज़िले बाद में बने। ठीक है, तो 24 हो गया। जब बिहार से झारखंड अलग हो रहा था उस टाइम जो है 18 ज़िले थे। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने सदन हैं? झारखंड में कितने सदन हैं? तो कई वीडियो में मैंने बता चुका हूँ झारखंड में कितने सदन है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको पता है तो कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, 1 सदन है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का आकार किसके समान है? झारखंड पुलिस जीके के लिए ये क्वेश्चन महत्व हो सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड का राज्य का आकार किसके समान है? चतुर्भुज है या त्रिभुज है या आयताकार है या इनमें से कोई नहीं? तो चतुर्भुज के समान है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हाथी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को हुआ था झारखंड राज्य का गठन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष शुरू की गई? तो झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु 2001 में की गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2100। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। तो झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष शुरू की गई? तो 2001 में की गई, यानी कि 2001 में की गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर गड़बड़ा कैसे ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न है झारखंड क्षेत्र स्वागत परिषद का गठन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1995। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड में कितने जनजाति समूह हैं? तो झारखंड में कितने जनजाति समूह हैं? तो 32 हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। झारखंड में कितने जनजाति समूह हैं? तो 32 जनजाति समूह हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं? झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो 7 विश्वविद्यालय हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। पर वन कंडीशन, झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं? विश्वविद्यालय तो बहुत हैं, पर सरकारी विश्वविद्यालय कितने हैं? तो 7 हैं झारखंड में, यानी कि सरकार के कितने विश्वविद्यालय हैं। और भी जो विश्वविद्यालय हैं वो जो है सब प्राइवेट हैं, तो सरकारी वाला बताना है। झारखंड में कितने विश्वविद्यालय सरकारी हैं? तो 7 हैं। अगला प्रश्न है झारखंड में मिट्टी कितने प्रकार के हैं? यानी कि झारखंड में मिट्टी के कितने प्रकार हैं? तो झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है झारखंड किस राज्य से कटकर बना है? तो अभी हमने बताया था आपको इसी वीडियो में, झारखंड किस राज्य से कटकर बना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिहार से बना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य से कटकर बना है झारखंड राज्य। अगला प्रश्न है झारखंड का स्थापना दिवस कब है? झारखंड का स्थापना दिवस कब है? तो 15 नवंबर को है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड बनते समय राज्य में कितने जिले थे? देखिए झारखंड बनते समय राज्य में कितने जिले थे? तो 18 जिले थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर पूछ ले झारखंड में कुल कितने ज़िले हैं, तो जो है आपको बताना है 26 ज़िले हैं। और झारखंड बनते समय कितने ज़िले हैं? तो 18 ज़िले। तो 6 ज़िले बाद में जुड़े थे। तो जब झारखंड अलग हो रहा था तब कितना ज़िले थे? तो 18 ज़िले थे। अगला प्रश्न है झारखंड में छोटा नागपुर टेनेसी कानून किस वर्ष बनाया गया? तो झारखंड में छोटा नागपुर टेनेसी कानून किस वर्ष बनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1911। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा 1911 में। सत्ता वाला जिला कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि रांची है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है हुंडरू जलप्रपात किस जिले में है? हुंडरू जलप्रपात किस जिले में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रांची में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य में प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो बाबूलाल मरांडी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जतरा टाना भगत ने किस वर्ष शुद्ध आंदोलन की शुरुआत की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1914 में की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो धनबाद जिले में स्थित है मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड। अगला क्वेश्चन है झारखंड में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? प्रतिशत मतलब इंग्लिश को परसेंटेज बोला जाता है, इंग्लिश में परसेंटेज बोला जाता है प्रतिशत को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में अनुसूचित जातियों की प्रतिशत कितना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12% है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12.1% है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो हजारीबाग में स्थित है, हजारीबाग जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा हजारीबाग। झारखंड में चावल अनुसंधान
केंद्र किस जिले में स्थित है? तो हजारीबाग जिले में स्थित है चावल अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न है झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो रांची को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1960 में हुई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1960 में हुई थी। अगला प्रश्न है 28 प्रश्न है, क्वेश्चन 28 क्वेश्चन है, गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? तो गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? तो साहिबगंज जिले में बहती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1861 में लागू हुआ था। पुलिस मैनुअल किस वर्ष में लागू हुआ था झारखंड में? तो 1861 में लागू हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1980 में हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। इसमें क्या पूछा गया? हाल ही में किस राज्य की सरकार ने? तो झारखंड की राज्य सरकार ने आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड धाम किस जिले में है? झारखंड धाम किस जिले में है? तो गिरिडीह में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा झारखंड धाम किस जिले में है? तो गिरिडीह जिले में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है झारखंड में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मुंडू जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र जो है उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है? मतलब झारखंड में कितनी ज़मीन जो है कृषि में यूज की जाती है या योग्य है, मतलब कि कितने उपयोगी है, कितने प्रतिशत झारखंड में जो ज़मीन है कितने प्रतिशत जो है कृषि करने का योग्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 80%। 77% है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। 77% है, 80% नहीं, 77% है। अगला प्रश्न है झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग किया जाता है? मतलब सिंचाई के लिए कौन सा साधन का प्रयोग किया जाता है? तो कुएं का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा कुएं का प्रयोग किया जाता है झारखंड में सिंचाई के लिए। अगला क्वेश्चन है झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? मतलब झारखंड में कौन सा क्षेत्र है जहां पर नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है? तो लोहरदंगा ज़िला है इसमें जो है, झारखंड में लोहरदंगा ज़िला है, वहां पर सबसे ज़्यादा नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती है। अगला प्रश्न है राज्य में कुएं से सिंचाई की जाने वाला क्षेत्र। राज्य में कुएं से की जाने वाली सिंचाई का क्षेत्र कौन सा है? तो गुमला जो है झारखंड का एक राज्य है। राज्य में कुएं से सिंचाई की जाने वाले क्षेत्र तो गुमला है, ठीक है, झारखंड में ही है गुमला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड में लोहे का इस्पात के उत्पादन कब शुरू हुआ था? तो झारखंड में लोहे का इस्पात जो है 1913 में शुरू हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1900
1937 में हुई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रांची झारखंड में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? तो चेकोस्लोवाकिया के द्वारा लगाया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चेकोस्लोवाकिया देश के सहयोग से लगाया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किन चट्टानों को धातु खनिज का भंडार कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा धारवाड़ यूगिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो रांची में की जा रही है साइंस सिटी की स्थापना झारखंड में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस नदी पर तेलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बराकर में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? तो स्वर्ण रेखा पर के नदी पर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है? तो झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप जो है पूर्वी उत्तर भाग में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक कौन सा सेल पाया जाता है? झारखंड में सर्वाधिक कौन सा सेल पाया जाता है? सबसे ज़्यादा कौन सा सेल पाया जाता है? तो आर्कियन सेल पाया जाता है सबसे ज़्यादा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 400 मीटर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है? तो झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी को झारखंड के खनिज भंडार कहा जाता है। झारखंड क्षेत्र जो है दामोदर घाटी क्षेत्र को खनिज का भंडार कहा जाता है। झारखंड में है दामोदर घाटी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। कितनी है? तो 463 किलोमीटर है झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो 380 किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% क्षेत्रफल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जी? झारखंड में सबसे ज़्यादा ठंडा वाला स्थान कौन सा है? तो झारखंड में सबसे ज़्यादा ठंडा वाला स्थान जो है नेत्रहाट है, नेत्रहाट में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र है? झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र है तो है नेत्रहाट सबसे ऊंचा क्षेत्र है और यहाँ पर जंगल भी ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी नदी कीकट नाम से प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सी नदी झारखंड राज्य की है? तो निम्न में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की है? तो ये तीनों है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है? तो इस क्वेश्चन का मतलब है सबसे कम पढ़े लिखे वाले पुरुष कौन से ज़िले में पाए जाते हैं झारखंड में? तो पाकुड़ ज़िला है, वहाँ पर पुरुष जो है कम पढ़े लिखे होते हैं। तो झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला ज़िला पाकुड़ है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस ज़िले में सर्वाधिक महिला साक्षरता हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रांची में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता है? तो किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता है? तो अभी मैंने बात किया था अगले वाले क्वेश्चन में।
तो ये पाकुड़ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पर पुरुष जो है कम पढ़े लिखे होते हैं, वहीं पर जो है महिला भी कम पढ़े लिखे हैं। तो न्यूनतम महिला साक्षरता पाकुड़ में है, यानी कम पढ़े लिखे महिला हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है, झारखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो झारखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत है 56.21%। 56.21% है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है? यानी कि सबसे कम लोग कौन से जिले में रहते हैं झारखंड के अंदर? तो झारखंड में लोहरदंगा एक ऐसा ज़िला है जहां पर सबसे कम लोग वहां पर हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। झारखंड के किस ज़िले में सबसे कम जनसंख्या है? तो लोहरदंगा में जनसंख्या कम है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस ज़िले का सबसे अधिक लिंगानुपात है? तो झारखंड के किस ज़िले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो पश्चिमी सिंहभूमि है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में कुल कितने प्रखंड है? झारखंड में कुल कितने प्रखंड है? झारखंड में कुल 259 प्रखंड है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? झारखंड के राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो रांची में है सबसे ज़्यादा जनसंख्या। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला जो है धनबाद है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल हैं? झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो 35 अनुमंडल हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? तो अभी इसी वीडियो में बात किया था, झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? तो हाथी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी है कोयल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो पलाश है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। 1986 में हुई थी झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने जिले नए बनाए गए हैं? तो झारखंड में कितने जिले नए बनाए गए हैं? तो झारखंड में 6 जिले नए बनाए गए हैं। 6 जिले झारखंड में नए बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में तोपचाची झील स्थित है? यानी कि झारखंड राज्य के किस जिले में तोपचाची झील स्थित है? तो धनबाद जिले में स्थित है झारखंड के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो 13 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जिले में राजमहल फांसी अभयारण्य स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साहिबगंज जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है? तो राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है? तो रांची में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नेत्रहाट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नेत्रहाट प्रसिद्ध है पहाड़ों की रानी के नाम से। अगला प्रश्न है, झारखंड की औद्योगिक राजधानी है? तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, झारखंड में पहला तांबा प्रगलन केंद्र कहाँ पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में
पहला तांबा प्रज्वलन केंद्र कहाँ पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तो घाटशिला में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो झारखंड राज्य में झूमर गीत जो है पर्व त्योहार के अवसर पर गाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर टकाटक बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड धुबिया किसको कहा जाता है? तो झारखंड में धुबिया जो है नृत्य को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड में झंझाइन गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो झारखंड में झंझाइन गीत जो है संतोपति के अवसर पर गाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो झारखंड में ढाल विद्रोह जो है 1767 में शुरू हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड में किस जनजाति को श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है? तो भूमि को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। सॉरी, भूमिज है। भूमिज जनजाति को संस्कार को कमावत कहा जाता है। अगला प्रश्न है झारखंड में किस जनजाति में संयुक्त परिवार को भाई बंध कहा जाता है? तो गोंड को जनजाति को संयुक्त परिवार को भाई बंध कहा जाता है, गोंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में निजी वनों को कब नियंत्रित में लाया गया? तो निजी वनों को जो है कब नियंत्रित में लाया गया झारखंड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1952 में लाया गया है झारखंड राज्य में निजी वनों का नियंत्रण लाया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड में किस लोक नृत्य को जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुष द्वारा किया जाता है? तो पौंडिया नृत्य है। पौंडिया नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड में किस जनजाति की संख्या अधिक है? तो झारखंड में किस जनजाति की संख्या अधिक है? तो संथल जनजाति की संख्या अधिक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है उराव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड की किस जनजाति में एक पत्नी विवाह प्रचलित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उराव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उराव जनजाति में एक पत्नी विवाह प्रचलित है झारखंड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड की किस जनजाति का प्रधान देवता सिंह बोगा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मुंडा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है झारखंड चुआर विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो झारखंड में चुआर विद्रोह जो है सिंहभूम में हुआ था। सिंहभूम स्थान पर हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। झारखंड में कोल विद्रोह कब हुआ था? तो झारखंड में कोल विद्रोह जो है 1820 में हुआ था। 1820 में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पलामू का चेरो राज्य कब स्थापित किया गया? तो पलामू का चेरो राज्य जो है 1572 में स्थापित किया गया, यानी कि 1572 में स्थापित किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड के राजमहल क्षेत्रफल कंपनी का अधिकार कब हुआ था? तो झारखंड के राजमहल क्षेत्रफल कंपनी का अधिकार जो है 1741 में हुआ था, यानी कि 1741 में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड के किस क्षेत्र में चुआर विद्रोह हुआ था? तो झारखंड के किस क्षेत्र में चुआर विद्रोह हुआ था? तो पंचेत में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड में चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो झारखंड में चेरो विद्रोह जो है 1770 से 1771 के बीच हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है झारखंड में आदिवासी सभा का गठन कब हुआ था? तो झारखंड में आदिवासी का गठन जो है 1938 में हुआ था। 1938
1938 में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में जवाहर दिवस का कहाँ पर मनाया जाता है? तो झारखंड में जवाहर दिवस जो है रांची में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार का गवर्नर बनकर आया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1589 में आया था। यानी कि किस वर्ष मान सिंह बिहार का गवर्नर बनकर आया था? तो 1589 में आया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। 100 क्वेश्चन हुए पूरे। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की हो तो लाइक कर दो, और कमेंट करना तो क्वेश्चन आंसर के साथ कमेंट करना जिस क्वेश्चन को आपका आंसर पता है, ताकि हमें भी पता चले कौन सा क्वेश्चन का आप कमेंट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किस काल में झारखंड राज्य को कुकुरा के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, किस काल में झारखंड राज्य को कुकुरा के नाम से जाना जाता था? तो मुगल काल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में घना वर्णन वाला जिला पाया जाता है? तो झारखंड के किस जिले में घना वनारण पाया जाता है? यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब है वन। कौन सा झारखंड का जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जंगल वन पाए जाते हैं? तो चतरा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। लिखने में थोड़ा मिस्टेक। अगला प्रश्न है, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई जो है 960 किलोमीटर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर ने मान सिंह को सूबेदार बनाकर किस वर्ष झारखंड भेजा था? तो 1589 में भेजा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टाना भगत किस वर्ष अपनी मांग गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के मंच से उठाने के लिए राजी हुए थे? तो 1920 में हुए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1920 में हुए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 अक्टूबर 2000 को केंद्रीय सरकार ने किस तिथि से झारखंड राज्य के लिए अधिसूचना जारी की थी? तो 2 अक्टूबर को केंद्रीय सरकार ने किस तिथि से झारखंड राज्य के लिए अधिसूचना जारी की थी? तो 5 नवंबर 2000 को किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5 नवंबर 2000 से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्णरेखा नदी परियोजना की शुरुआत कब हुई? स्वर्णरेखा नदी परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 982 से या 83, 982 से 83 के बीच शुरुआत की गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन से जो है 1982 से 83, 900 नहीं है, इसमें मिस्टेक हो गया है टाइपिंग वक्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? होगा तो सी ही, बट इसमें जो है 982 लिख उठा है, एक मिस्टेक में पड़ गया है। तो 1982 से 83 होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ही होगा, 1982 से 83। अगला प्रश्न है, झारखंड में कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? झारखंड में कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा थोरियम पाया जाता है झारखंड के राज्य में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तसर उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? यानी कि पूरे देश में झारखंड का तसर में उत्पादन के क्षेत्र में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, देश में कुल संचित भंडार में झारखंड में कोयला के भंडार का प्रतिशत क्या है?
तो 36% है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 36%। अगला प्रश्न है, सन 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ था? तो सन 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ था? तो देवघर से शुरू हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इसमें तो सब एक ही तरफ लिख दिया गया है, ये मिस्टेक हो गया है टाइपिंग करते वक्त। तो अब इसमें कौन सा माने, कुछ भी मान लो, क्योंकि सबका ऑप्शन एक ही दे दिया गया है, देवघर ये आंसर है इसका, और इसका 4 ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, डी भी हो जाएगा। ये मिस्टेक हो गया है, ठीक है, इसमें जो है, लेकिन इसका आंसर यही होगा, देवघर ही होगा, ठीक है। और यहाँ 1857 होना चाहिए, यहाँ भी मिस्टेक कर दिया है, ये 857 लिख दिया है, कोई नहीं, चलो जाने दो। सन 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ था? तो जिला था देवघर, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देवघर ही होगा। अगला प्रश्न है, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो टाना भगत आंदोलन की शुरुआत जो है जतरा राव ने की। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर ए, जतरा उराव ने की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मगध सम्राट ने ईटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, किस मगध सम्राट ने ईटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया था? तो महेंद्र पाल ने करवाया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा जयसिंह जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, वे किस राज्य के थे? तो राजा सिंह जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, वे किस राज्य के थे? तो उड़ीसा राज्य के थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ 13वीं होना चाहिए, 3 लिख उठा हुआ है, मिस्टेक है क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी का क्या नाम था? तो जुएल लकड़ा नाम था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासक स्थापित किए थे? मतलब कुछ वर्षों तक अपना, रुक जाइए 1 मिनट, उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के कुछ भाग पर कब्जा, अच्छा कुछ भी भाग पर कब्जा कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया था? तो कपिलेंद्र गजपति ने किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। कपिलेंद्र गजपति ये उड़ीसा के थे, झारखंड के कुछ भाग पर कब्जा करके अपना शासन स्थापित किया था, तो उनका नाम कपिलेंद्र गजपति था, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी जो है वो दामोदर नदी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन 606 से 47 ईस्वी के विस्तृत साम्राज्य में कौन सा छोटा राज्य शामिल था? यानी कि छोटा राज्य शामिल था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कांजागल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज भंडार हैं? तो झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज भंडार हैं? तो 73% खनिज भंडार हैं। इसको तो मैं अभी ही रिपीट कर रहा हूँ, अभी इसी वीडियो में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में निजी क्षेत्र में पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित है? तो झारखंड में निजी क्षेत्र में पहला लौह इस्पात उद्योग
जमशेदपुर में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड में अवरख झारखंड में अवरख की खान कहाँ पाई जाती है? तो अवरख की खान जो है कोडरमा में पाई जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड टूरिस्ट होम सेट स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? तो 2009 में हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड में पहली जनगणना कब हुई थी? यानी कि पहली बार आदमियों को कब गिना गया था, जितने भी व्यक्ति हैं झारखंड में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो पहली बार जो है 1874 में हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। सॉरी 1872 में हुई थी, ये मिस्टेक हो गया। 1872 में हुई थी पहली जनगणना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, बी नहीं होगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में है? तो गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है कोडरमा में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ है? तो बिरसा भगवान जैविक उद्यान जो है एक कोडरमा किसमें है ये? तो ये रांची में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मसाले की खेती झारखंड में किस जिले में सबसे ज़्यादा की जाती है? तो मसाले की खेती झारखंड में किस जिले में सर्वाधिक की जाती है? तो पलामू में की जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन है? इसको मैं तो कई बार बता चुका हूँ, आपको पता ही होगा। जिन लोगों को पता है वो कमेंट करो, आपको कमेंट करने का मैं टाइम दे रहा हूँ। तो झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो क्वेश्चन नंबर डाल देना ताकि मुझे भी पता चले। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की हो तो लाइक कर दो यार, इतना मेहनत करता हूँ मैं। तो झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड का पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हैं। अगला प्रश्न है उत्तरी छोटा नागपुर मंडल कहाँ मुख्यालय है? तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल कहाँ मुख्यालय है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हजारीबाग में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होती है? मतलब अच्छी नहीं होती है। तो लेटराइट मिट्टी जो है ये कृषि के दृष्टि से अच्छी नहीं होती है। तो लेटराइट क्वेश्चन इस क्वेश्चन का राइट आंसर लेटराइट मिट्टी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का अभाव है? तो झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का अभाव है? तो कटपा क्रम का अभाव है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिसंबर 2004 से जुलाई 2009 तक झारखंड में सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले राज्यपाल कौन थे? अच्छा, तो सबसे लंबे समय तक बनने वाले राज्यपाल कौन थे? वो भी 2004 से 2009 तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सैयद सिप्ते रजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सैयद सिप्ते रजी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दीवानी कानून संहिता दीवानी कानून संहिता किस वर्ष लागू किया गया? तो दीवानी कानून संहिता जो है 1859 ईस्वी में लागू किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के व्यक्ति निवास करते हैं? तो किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के व्यक्ति निवास करते हैं? तो पलामू में करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था?
तो किस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था? तो 1912 में किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो चेरो विद्रोह जो है 1800 से 1819 तक हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया? तो 11 नवंबर 1908 को पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड में चुवाड़ विद्रोह कहाँ हुआ था? झारखंड में चुवाड़ विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बीरभूम में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस वृक्ष को पर्णपाती पतझड़ वनों का राजा कहा जाता है? तो साल को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड का अंग्रेजों का विद्रोह प्रथम जनजाति विद्रोह कौन सा था? तो ढाल विद्रोह था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। झारखंड का अंग्रेजों के विद्रोह प्रथम जनजाति विद्रोह कौन सा था? तो ढाल विद्रोह था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड के विधानसभा 2014 में राज्यपाल द्वारा मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य का नाम क्या था? तो सदस्य का नाम था गैलेन जोसेफ गोल्डस्टोन। गैलेन जोसेफ गोल्डस्टोन था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग दिया था? तो पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महेशपुर की रानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में कौन सा फल अमृत का फल कहलाता है? तो झारखंड राज्य में कौन सा फल अमृत का फल कहलाता है? तो आम कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भेखन सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई? तो 1802 में फांसी दी गई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र शांति पदक से सम्मानित होने वाले झारखंड के प्रमुख छायाकार कवि का नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कवि का नाम था सचिंदा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पलामू परगना को नीलाम करने के पश्चात अंग्रेजों ने इसके शासक की जिम्मेदारी किस राजा को दी थी? तो घनश्याम राजा को दी थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है झारखंड को भारत के कला क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने वाले कलाकार हैरन ठाकुर किस कला से संबंधित हैं? तो चित्रकला से संबंधित हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारदेव के राजा घनश्याम सिंह एवं ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध 1817 ईस्वी में किस जनजाति ने विद्रोह किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चेरो ने जनजाति ने विद्रोह किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर के हो लोगों ने किस वर्ष जबरदस्त विद्रोह किया था? तो 1820 से लेकर 21 तक किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। 1820 से लेकर 1821 ईस्वी तक किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो हो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था?
सिंहभूम में हुआ था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, सिंहभूम। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्यांगना उल्टा सिंह का संबंध किस राज्य से है? तो ये झारखंड राज्य से है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा के विपक्ष के प्रथम नेता का नाम क्या है? तो झारखंड विधानसभा के विपक्ष के प्रथम नेता का नाम जो है स्टीफन मरांडी है, स्टीफन मरांडी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, झारखंड की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री का नाम क्या है? तो झारखंड की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री का नाम जो है जोबा झांसी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मदन मोहन मंदिर के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? तो मदन मोहन मंदिर के नाम से जो है किस मंदिर को जाना जाता है? तो बोरैया मंदिर को जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? तो अगर ऐसे ही क्वेश्चंस से अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल जीके 2020 को कर लो सब्सक्राइब। तो झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? तो विनोद कुमार गुप्ता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंवर जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो कंवर जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो सुकदाम कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक का नाम क्या था? तो झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक का नाम था शिवाजी महान केरे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुटिया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चुटिया मंदिर का निर्माण जो है मनमोहन सिंह गलती हो गई, राजा रघुनाथ शाह ने करवाया था। चुटिया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा रघुनाथ शाह ने करवाया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव का नाम क्या था? तो झारखंड के प्रथम जो पहले मुख्य सचिव थे उनका नाम क्या था? तो विजय शंकर दुबे था। झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव का नाम विजय शंकर दुबे था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? तो झारखंड राज्य महिला आयोग प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रथम अध्यक्ष झारखंड में राज्य महिला आयोग लक्ष्मी सिंह थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसे ही क्वेश्चंस वीडियो से। झारखंड क्वेश्चंस से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल जीके 2020 को कर लो सब्सक्राइब। इस वीडियो में हमने बताया था आपको 150 क्वेश्चन प्लस बताया जाएगा, तो 160 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर दिया गया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं हमारे चैनल जीके 2020 को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़।